हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज देखो मौसम का भी एक तरह से वर्षा प्रारंभ हो चुकी है और पिछली क्लास में भी अपन ने इंडियन मानसून के बारे में प्रारंभ चल रहा है, इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा था। तो आप ये विचार करने की कोशिश करें कि जो वर्षा चल रही है ये कौन से मानसून की है, इंडियन मानसून का प्रभाव है। तो इंडियन मानसून में भी अपन ने दो प्रकार के मानसून पढ़े थे, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। गर्मी के दिनों में ही होने वाली वर्षा है ये, तो ग्रीष्मकालीन मानसून का रूप है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस प्रकार से प्रारंभ होता है, ये देखो भारत के मानचित्र का दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट दक्षिण में भूमध्य सागर है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। इसके दक्षिण से चलने वाले पश्चिम से पूर्व की ओर जो पवने हैं ये तापमान और वायुदाब के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़ जाती है और भारत के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है। इसलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है तो उसको मैं बार बार दोहराता हूँ, ये चीज़ें दोहराने योग्य है, इम्पोर्टेंट है इसलिए। और इस ग्रीष्मकालीन मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कल अपन ने अरब सागरीय मानसून के बारे में पढ़ा था, कहाँ से प्रारंभ होता है, किस तरीके से इसकी विशेषता है। ये सारी विशेषताएं डिटेल रूप में डायग्राम से अच्छी तरह से समझ करके अपन ने पढ़ा है। ठीक है, राजस्थान में इस अरब सागरीय मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है और इस वर्षा होने का क्या क्या कारण है। तो इस प्रकार से समझने की अपन ने कोशिश की, डायग्राम से समझो ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके लैंग्वेज से आए, ऑप्शन अपने आप आंसर बोल देता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवनें उत्तर की ओर बढ़ेगी, तो अपने इस पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा होने के कारण इसको पार करने वाले जो मानसूनी पवनें हैं वो अधिक ऊंची होती हुई आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, अपने जो राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से ही है। जिस दिशा से मानसूनी पवनें चलती है उसी दिशा के समानांतर अरावली का विस्तार मिलता है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है और इसी दिशा से मानसूनी पवनें चलने के कारण ये इससे टकराती नहीं है और आगे की ओर बढ़ जाती है। कम वर्षा होने के कारण पूछ लेता है, और दूसरा कारण इसका अपरदन हो चुका है, और तीसरा कारण पश्चिमी राजस्थान रेतीला है। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इस अरब सागरीय मानसून के द्वारा कम वर्षा होने का कारण इस प्रकार से है। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है इस मानसून से। उसका कारण क्या है, कल भी बताया था मैंने, वनों का विस्तार उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बारा में, बूंदी में और सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस प्रकार के जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले हैं उनमें वनों का विस्तार सबसे अधिक होने के कारण सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से तेज तूफान युग के समान तेज पवनों के साथ में आने वाला मानसून है। अस्थायी रूप से वर्षा करता है, ये इसकी प्रथम पहचान है और आगे की ओर बढ़ जाता है
और हिमाचल प्रदेश में जाकर के टकराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आरपीएससी से और इंडियन लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें ये भारतीय मानसून से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में होने वाले जो कंपटीशन है वो राजस्थान की नॉलेज सबसे ज़्यादा देखना चाहता है इंडियन से और वर्ल्ड से, राजस्थान को जोड़ करके और फिर क्वेश्चन बनाता है काल्पनिक रूप में। तो जो इंसान जिस क्षेत्र के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेता है वह इस प्रकार के क्वेश्चनों को आंसर दे पाता है। तो ये इस प्रकार से ये ग्रीष्मकालीन यानी कि दक्षिण पूर्वी मानसूनी पवनों की दो शाखाएं पड़ी अपन ने, अरबसागरीय मानसूनी शाखा के रूप में और दूसरे बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा के रूप में। अब दूसरा प्रारंभ करते हैं अपन। अरबसागरीय मानसून के बारे में पढ़ लिया, बंगाल की खाड़ी के मानसून के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का मानसून इस दक्षिण पूर्वी मानसूनी शाखा की ही दूसरी शाखा है। दक्षिण पूर्वी जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसका ही दूसरी शाखा है। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें इस भारत के दक्षिणी तिकोने वाले भाग से टकराने पर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसका जो पूर्वी भाग है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में चलता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो जलीय क्षेत्र है। इधर से चलने वाली जो पवनें हैं वह जल से स्पर्श करती हुई, जल ग्रहण करती हुई, जलयुक्त वाष्प ग्रहण करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, और आगे भारत के मेघालय क्षेत्र में, भारत के मेघालय क्षेत्र में जाकर के टकराती है। सबसे पहले मेघालय का चेरापूंजी क्षेत्र में आकर के टकराती है। ठीक है, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या नाम से बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसूनी पवनें हैं वो आगे जाकर के और मेघालय के चेरापूंजी नामक क्षेत्र में आकर के टकराती है। यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब और यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा कब रहती है। ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसूनी पवनें हैं ये मेघालय के चेरापूंजी जो पहाड़ी है, चेरापूंजी एक बहुत विस्तृत पहाड़ी है, पूरी पहाड़ी पर वर्षा नहीं होती है। उस चेरापूंजी के मासिम राम नामक स्थान पर, मासिम राम यहाँ लिख लेता हूँ, चेरापूंजी के मासिम राम, मानस बहुत सी किताबों में मानस राम भी आता है, बाकी आपको असली जो नाम है वह यह है मासिम राम। मासिम राम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। कितनी? 1440 सेंटीमीटर, 1440 सेंटीमीटर, जो कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे अधिक वर्षा ही अपने भारत में होती है। कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। कौन से राज्य में होती है? मेघालय राज्य में होती है। मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर? वह चेरापूंजी स्थान पर, चेरापूंजी स्थान पर। ठीक है, चेरापूंजी के भी कौन से केंद्र पर? मासिम राम नामक केंद्र पर।
ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आप इनको ध्यान रखना अच्छी तरह से। भारत के कौन से दिशा में है? ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, 7 सिस्टर कंट्रीज बोला जाता है इनसे। ठीक है, 7 बहनों का देश। ठीक है, अब देखो आप इसमें यहाँ पर अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। चेरापूंजी नामक के चारों तरफ कुंडलाकार आकृति में 3 पहाड़ियाँ फैली हुई है। गारो, खांसी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। गारो, खांसी और जयंतिया, इनके नाम यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम से रखा गया है। जो स्थानीय जनजातियाँ हैं वहाँ पर गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति निवास करती है। खांसी पहाड़ी पर खांसी जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ की जनजातियों के नाम से इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। तो इस तरीके से कुंडलाकार आकृति में ये पहाड़ियाँ बनी हुई है और इनके बीच में ये मानसूनी पवनें फंसने के बाद में चारों तरफ घूम करके इस चेरापूंजी क्षेत्र में ही सबसे अधिक वर्षा कर रही है। चेरापूंजी एक क्षेत्र का नाम है और मासिनराम एक स्थान का नाम है। पूरे क्षेत्र में तो एक साथ वर्षा का करना में डिफरेंस आएगा। स्थानीय मासिनराम नामक स्थान है चेरापूंजी क्षेत्र में, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ये ध्यान रखना। तो कभी राज्य पूछ लेता है, कभी इसकी दिशा पूछ लेता है, कभी मानसून का नाम पूछ लेता है, कभी स्थान का नाम पूछ लेता है, कभी पहाड़ियों का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना है और कितनी वर्षा होती है इस प्रकार से पूछ लेता है। वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा होने का स्थान पूछ लेता है, तो ये भारत में ही है। और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर टकराने के बाद में ये मानसून 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा पूर्व की ओर चली जाती है और एक शाखा पश्चिम की ओर चली जाती है। पूर्व की ओर चलने वाली जो शाखा है ये म्यांमार क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, बर्मा म्यांमार वाले क्षेत्र में, और बांग्लादेश और म्यांमार क्षेत्र में अधिक वर्षा कर रही थी। और पश्चिम की ओर चलने वाली जो शाखा है वह हिमालय क्षेत्र से टकराती हुई और भारत के पश्चिम की ओर चलती है, जो के नाम से इन वाले क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा के नाम से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन क्षेत्रों में वर्षा करती हुई जम्मू कश्मीर से वापस लौट करके और फिर भारत अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक, तो इस तरीके से मतलब अब इस बंगाल की खाड़ी के मानसून से अपने राजस्थान में वर्षा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैनल से नई नई बातें रोजाना अपडेट की जाती है। अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ते चलें और अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, आज देखो बरसात तीव्र गति से बरसात आ रही है और तेज हवा के साथ में है, तो ये अरब सागरीय मानसून की पहचान है।
आप लोग भी इस प्रकार से बाय प्रैक्टिकल समझ करके और इसको इस तरीके से अपन जब वो इस वर्षा का मापन भी करेंगे। मापन किस तरीके से किया जाता है अपने लैब में उपकरण है वो आपको दिखाएंगे। उन उपकरणों के आधार पर किस विधि से इस वर्षा का मापन किया जाता है आपने पेपर में अखबार में पढ़ा होगा। उस स्थान पर इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। उन्होंने कैसे पता लगाया कि उनके पास मापक उपकरण है और उसके आधार पर उसको माप लिया जाता है कि यहाँ पर कितनी वर्षा होगी। ठीक है, अपन भी इसको मापेंगे और उसी के आधार पर आपको भी सिखाएंगे। आप लोग बने रहें। कॉलेज से संबंधित जानकारियाँ एडमिशन से संबंधित हो या एग्जाम फॉर्म से संबंधित हो, एग्जाम से संबंधित हो, प्रैक्टिकल से संबंधित हो, क्लास से संबंधित हो, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करके सब्सक्राइब किया करो ताकि उन बच्चों को भी इस क्लास से फायदा हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्वस्थ रहें और बड़ों की इज्जत करें ताकि आपको आशीर्वाद में सफलता का